जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। जब आपसे दिल की बात करनी हो और वह भगवान श्री कृष्ण की हो तो शब्द नहीं आत्मा बोलती है। आज मेरी आत्मा आपसे संवाद करना चाहती है, एक ऐसी वाणी के माध्यम से जो केवल ग्रंथों में नहीं, आपके भीतर की तूफानों में भी उत्तर बनकर उतर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता एक पुस्तक ही नहीं, एक उपदेश नहीं, बल्कि एक जीवित प्रकाश है जो उस समय भी अर्जुन के भय को मिटा सका और आज भी हमारे भीतर के डर, भ्रम और निराशा को जला सकता है। कभी सोचा है आपने क्यों श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में ज्ञान दिया? क्यों कोई आश्रम नहीं, मंदिर नहीं, ध्यानस्थ शांति नहीं, बल्कि तलवारों की टंकार के बीच, कांपते दिल और डगमगाते मन के बीच ही क्यों? क्योंकि यही तो जीवन है। हम सब जीवन की कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। कभी रिश्तों के प्रश्न, कभी अपनों का धोखा, कभी आर्थिक संघर्ष, कभी आत्मविश्वास का गिरना। हर दिन कोई न कोई युद्ध है और उस युद्ध में जब हमारा मन हार मान लेता है तब श्री कृष्ण बोलते हैं, कल्पना कीजिए आप अकेले बैठे हैं, चुप, थके हुए, कुछ टूट गया हो। शायद कोई सपना, कोई अपना, या शायद खुद आप। आपने कोशिशें की फिर भी असफल हुए। आपने भरोसा किया फिर भी तोड़े गए। आप मुस्कुराए लेकिन भीतर कुछ टूटा। क्या आप भी अर्जुन जैसे क्षणों से गुजरे हैं? तो जान लीजिए आप ही अर्जुन हैं और आपके भीतर ही छिपे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, हम हर दिन किसी नतीजे के डर से जीते हैं। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मेहनत के बाद भी कुछ न मिला तो। पर कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ काम कर, फल तो मेरे ऊपर छोड़ दे, क्योंकि मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। जब हम कल की चिंता छोड़ देंगे तब हमारी पूरी ऊर्जा कर्म में लगेगी और तभी तो असली सफलता की शुरुआत होती है। जैसे बादल कभी खेत से इजाज़त नहीं लेते, वे सिर्फ अपने समय पर बरसते हैं, वैसे ही जब आप सच्चे कर्मी बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा अपेक्षा से नहीं, मोह से दूर रहने को कहा है। जब किसी भी काम से, रिश्ते से, परिश्रम से इतना जुड़ जाते हैं कि जब वो टूटता है हम भी टूट जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसे तू अपना मानता है वह कभी तेरा था ही नहीं। जो आया है वह जाए, जो मिला है वह अस्थायी है। मालिक केवल मैं हूँ, तू मेरा भक्त है। शरीर ही नश्वर है तो पैसा, पद, सम्मान और संबंधों से इतना मोह क्यों? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, यह केवल दिलासा नहीं है, यह विराट दृष्टि है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी शुभ ही होगा। एक पल रुकिए, उन पुराने दुखों को याद कीजिए जो तब आपको तोड़ गए, लेकिन आज सोचते हैं शुक्र है वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। श्री कृष्ण यही दृष्टि दे रहे हैं, यही बात हमें सिखा रहे हैं। हर पीड़ा, हर असफलता, हर खोया हुआ अक्सर आपको बेहतर बनाता है। जब मन में युद्ध चल रहा हो और अभ्यास का समाधान नहीं मिल रहा हो तो अर्जुन से पूछा, हे माधव, मेरा मन स्थिर नहीं रहता, कभी डर, कभी क्रोध, कभी मोह। तो कृष्ण बोले, मन चंचल है तुम्हारा, पर अभ्यास और वैराग्य में वश में किया जा सकता है। हर दिन थोड़ा अभ्यास, हर दिन थोड़ा संयम, हर दिन थोड़ा मौन, यही भीतर की शक्ति बनता है। और वैराग्य वो किसी को छोड़ने की बात नहीं, वैराग्य
जो आपको खींच रहा है उसे धीरे धीरे दूरी बनाए। तू आत्मा है, आत्मज्ञान की लो बुझती नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं तू न यह शरीर है, न यह नाम, न यह पद, तू आत्मा ही है, शाश्वत अजर अमर आत्मा। जब यह ज्ञान भीतर उतरता है तो हम न डरते हैं न हारते हैं, क्योंकि समझ आ जाता है हम केवल पात्र हैं। और इस लीला के निर्देशक स्वयं श्री कृष्ण हैं। कृष्ण ने फिर कहा स्वधर्म निधनम श्रेयः, अपने कर्म अपनी भूमिका को निभाना सबसे श्रेष्ठ है। हर कोई अपनी जगह एक योद्धा है। किसी का स्वार्थ माँ होना है, किसी का शिक्षक, किसी का कलाकार, किसान, संत या सेवक। जब आप किसी की और किसी की नकल करने लगते हैं तो खुद अपने से दूर हो जाती है और वहीं से अशांति जन्म लेती है। काम, क्रोध और नियंत्रण। जब अर्जुन ने पूछा हे केशव, मनुष्य जानबूझकर भी पाप क्यों करते हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया काम और क्रोध यही दो शत्रु हैं। काम जब अधूरी रह जाती है तो वह क्रोध बन जाती है। क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति का नाश होता है और फिर बुद्धि भी चली जाती है। यही कारण है कि हमें ध्यान, संयम, अभ्यास और भक्ति की ओर लौटना चाहिए। भक्ति का अर्थ है समर्पण करना। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं होता। भक्ति है खुद को ईश्वर के चरणों में रख देना। हे प्रभु, मैं नहीं जानता, तू जानता है। मैं नहीं कर सकता, तू कर सकता है। जब यह भाव भीतर से उठता है तो कृष्ण कहते हैं मैं तेरा भार उठा लूँगा, तू सब मुझ पर छोड़ दे। जब कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाता है, जब अर्जुन का भ्रम पूरी तरह नहीं मिटा तो कृष्ण ने उसे दिया विराट रूप का दर्शन। एक ऐसा दृश्य जहाँ एक ओर जन्म था, दूसरी ओर मृत्यु, एक ओर रचना, दूसरी ओर विनाश। देव, दानव, तारे, सूर्य, चंद्र सब उस रूप में समाहित थे। और तब अर्जुन ने कहा हे प्रभु, आपने जो दिखाया वह शब्दों से परे है। कृष्ण बोले जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझे हर जगह देखता है, वही मुझे देख सकता है। सबसे बड़ा प्रेम। और तब श्री कृष्ण ने वो कहा जिसे सुनकर आत्मा रोप बनी। सर्व धर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। सोचिए, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी कह रहा है तेरा हर भगवान अब मेरा हुआ। क्या यह प्रेम नहीं? अर्जुन अब बदला हुआ है। अब वह केवल योद्धा नहीं, ज्ञानी योद्धा है। उसने कहा हे कृष्ण, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है। अब मैं जानता हूँ मेरा धर्म क्या है। और तब कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि जो गीता उन्होंने बोली थी अब जीवन बन चुकी थी। तो अब आप एक संकल्प लीजिए। हर सुबह उठकर कहिए हे कृष्ण, आज का दिन तुझको समर्पित है। और हर रात कहिए धन्यवाद कृष्ण, जो दिया वो भी तेरा, जो छीन लिया वो भी तेरा। अपने भीतर के कृष्ण को मत खोइए, और जब खो जाए तो अर्जुन बनकर पूछिए, कृष्ण उत्तर देंगे, क्योंकि वह सुनते हैं हर पुकार, हर मौन। अगर इस वाणी ने आपके भीतर की रोशनी जलाई हो तो इसे किसी के जीवन में भी बांटिए और कमेंट में दिल से लिखिए राधे राधे, कृष्ण मेरे साथ हैं। जय श्री कृष्ण।